मित्रों, मैं इस समय अमेरिका आया हुआ हूँ और बेटे ने जिस कॉलोनी में मकान ख़रीदा है, बनवाया है, ये उस कॉलोनी का व्यू है। बहुत सुंदर सुंदर रोडें और ये बेटे की गाड़ी है जिससे हम लोग आए हुए हैं। अब हम लोग गाड़ी से उतर करके मकान की ओर बढ़ रहे हैं। ये सुंदर सा बेटे का मकान, ये ड्राइव एरिया है जिससे हम गाड़ी लेके गैरेज के अंदर जाते हैं। ये सामने दो गाड़ी बराबर से खड़ी हो सकती हैं, बाहर भी और अंदर भी ये गैरेज है। इसके बाद ये पॉथ एरिया है। पॉथ एरिया के बाहर भी घास लग गई है। अभी जाड़ा होने की वजह से ये घास सूखी दिखाई पड़ रही है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये हरी हो जाएगी। ये लॉन है घर के सामने जो अभी आपको सूखा दिख रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये अपने आप हरा हो जाएगा। ये बेटे के मकान का एलिवेशन है जो उसने बिल्डर के माध्यम से बनवाया है। अब मैं मकान के अंदर की ओर बढ़ रहा हूँ। ये बगल में सुंदर सा बरामदा और इस बरामदे में भी आप बैठ कर के एंजॉय कर सकते हैं। और ये मुख्य द्वार से अब हम लोग मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ। ये मुख्य दरवाज़ा जिसको खोल करके मैं अंदर प्रवेश कर गया हूँ। दरवाजे से अंदर आने के बाद बाईं तरफ ये एक प्लेस जिसको डाइनिंग एरिया में प्रयोग किया जाना है। ये दो खिड़कियां लगी हुई हैं फ्रंट की ओर और अब हम इस डाइनिंग एरिया से लिविंग एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारी पोती आ रही हैं, अपने घर में घूम रही हैं। ये लिविंग एरिया है। इस लिविंग एरिया में भी दो खिड़कियां बड़ी सी दी हुई हैं, बल्कि 3-4 खिड़कियां लगी हुई हैं। अभी ये बंद हैं। इनको जब खोला जाएगा तो भारी मात्रा में प्रकाश अंदर आएगा। ये हमारे परिवार के लोग सब लोग आए हुए हैं यहाँ हाउस वार्मिंग में, क्योंकि जिसको हम लोग गृह प्रवेश बोलते हैं उसको यहाँ हाउस वार्मिंग कहते हैं। ये किचन है और ये किचन में वार्डरोब वगैरह, ये चिमनी लगी हुई है। ये गैस जिसमें 5 बर्नर हैं, अर्थात 5 बर्नर का हम प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। ये हमारी धर्मपत्नी जी, उधर बहू और बेटा हैं। ये हमारे समधी साहब भी हम लोगों के साथ आए हुए हैं। और इसमें ये ओवन जिसको बोलते हैं हम लोग अपने यहाँ लगा हुआ है। और ये ओवन है, माइक्रोवेव है और ये डिश वॉशर जिसको हम लोग अपने यहाँ कपड़ा धुलने बर्तन धुलने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और ये सारे वार्डरोब बने हुए हैं। एक ये सेल्फ पड़ा हुआ है यूज़ करने के लिए। और अब हम मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा बाईं तरफ। इसके पहले मैं मास्टर बेडरूम में जाऊं, आपको बैकयार्ड भी दिखाना चाहता हूं। ये बरामदा बैकयार्ड में बना हुआ है घर के पीछे। और ये बैकयार्ड में भी घास लगी हुई है। ये भी ठंडक ज़्यादा होने की वजह से माइनस में टेम्परेचर है, सूखी दिख रही है। इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा
ये हरी दिखने लगेगी। अब मैं पुनः घर की तरफ अंदर आ रहा हूँ। ये मैंने इस दरवाजे को बंद कर दिया और ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम काफ़ी बड़ा है। इसमें भी 2 खिड़कियां हैं जो बाहर की तरफ रोशनी के लिए अभी बंद हैं। मास्टर बेडरूम से लगा हुआ ये मास्टर बाथरूम है, जिसमें से ये वॉश बेसिन, उसके बाद ये लाइटें, वॉश बेसिन के नीचे भी सब वार्डरोब बने हैं सामान रखने के लिए। ये टॉयलेट जिसमें कमोड और ये सामान रखने के लिए। इसके बाद ये टब बना हुआ है बाथ यूज़ करने के लिए। इसमें भी एक बड़ी सी खिड़की जो सील्ड है, खुलती नहीं है। फिर एक दूसरा वॉश बेसिन लगा हुआ है इसी बाथरूम में। काफ़ी बड़ा बाथरूम है। ये शावर एरिया है जो नहाने में प्रयोग होता है। इसको खोल करके हम अंदर जाएंगे और इसको नहाने में यूज़ करेंगे। ये शीशे लगे होते हैं जिससे पानी बाहर ना आए। इसके बाद ये बाथरूम से संबंधित जो भी सामान, फ़िनाइल, सर्फ या जो भी सामान है वो रखने के लिए प्लेस बनाया गया है। इसमें भी दरवाज़ा लगा हुआ है, बंद कर लिया हमने। और इसके बाद फिर ये एक स्टोर, बड़ा सा स्टोर जिसमें आप खूब ज़्यादा सामान रख सकते हैं। सेल्फ भी बने हुए हैं, कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं है। कपड़े के रूप में या अन्य सामान के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये वॉश एरिया है जिसमें गरम, ये रेड वाली नॉब गर्म पानी के लिए है, ये ब्लू ठंडे पानी के लिए है और ये सब सामान रखने के लिए है। इसके बाद यहीं से रास्ता गैरेज की तरफ जा रहा है। अंदर से भी गैरेज की कनेक्टिविटी है। ये बड़ा सा गैरेज है और 2 गाड़ियाँ अगल बगल खड़ी हो जाएंगी। इसके बाद ये बटन दबा रहा है बेटा। बटन दबाने के बाद ये गैरेज अपने आप खुल रहा है और खुलने के बाद देखिए वो सामने मेरी गाड़ी रोड पे खड़ी है, उसमें से हम गाड़ी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बटन दबाने के बाद ये गैरेज बंद हो रहा है ऑटोमेटिक। और जब गाड़ी लेके आप बाहर चले जाएंगे तो आपको गाड़ी से उतरना नहीं है, गाड़ी में ही बटन होता है जो दबाने के बाद गैरेज बंद हो जाता है। अब मैं पुनः लिविंग एरिया, किचन एरिया की तरफ आ गया हूँ। अब मैं मास्टर बेडरूम के बाद आपको और भी रूम जो इस मकान में है, ये सेंट्रल टेम्परेचर एडजस्ट करने का यंत्र लगा हुआ है। ये 68 फ़ारेनहाइट पे इस समय टेम्परेचर है, 68। अब ये दूसरा बेडरूम है। इस बेडरूम को का प्रयोग मेरी पोती करेगी, क्योंकि अमेरिका के नियमों के अनुसार बच्चा जब 3 साल से बड़ा हो जाता है तो वो मम्मी पापा के बेडरूम में नहीं सो सकता, उसके लिए अलग बेडरूम की व्यवस्था करनी होती है। ये इस बेडरूम से लगा हुआ कपड़ा टांगने का अटैची बॉक्स रूम के रूप में यूज़ करने के लिए बना हुआ है। ये इससे लगा हुआ अटैच बाथरूम है। इसमें भी एक सुंदर सा वॉश बेसिन, लाइट, कमोड और टब, ये इस कमरे
से लगा हुआ बाथरूम है। इसके बाद हम आगे तीसरे बेडरूम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तीसरा बेडरूम इस लिविंग एरिया से लगा हुआ है। ये भी काफ़ी बड़ा कमरा है। इसमें भी एक खिड़की और कमरे से लगा हुआ बॉक्स रूम। यहाँ की विशेषता है कि हर कमरे से लगा हुआ बॉक्स रूम और हर कमरे से लगा हुआ बाथरूम, जिसमें कोई असुविधा ना हो। यहाँ ये पंखे में ही लाइट का प्रबंध होता है। ये 5 पर वाला पंखा है। अब इसके बाद ये बाथरूम जो कॉमन प्लेस पे है, जिसको लिविंग एरिया वाला व्यक्ति भी यूज़ कर सकता है, और बेडरूम जो इससे लगे हुए हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये चौथा बेडरूम है। इसको गेस्ट रूम के रूप में यूज़ करने के लिए बनाया गया है। कोई भी गेस्ट आएगा वो इसमें रहेगा। ये 2 खिड़कियाँ इसमें भी लगी हुई हैं और इसमें भी ये बॉक्स रूम जो कपड़ा अटैची सामान के लिए प्रयोग होता है। ये लकड़ी के सुंदर से रॉड लगे हुए हैं जिनमें आप हैंगर लटका सकते हैं, और ये हर कमरे में पंखा और पंखे में ही 4-4 लाइटें लगी होती हैं। इस तरह से अब हम लिविंग एरिया की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं। ये अवसर भगवान ने हम लोगों को दिया है और इस तरह से ये बड़ा खुशी का क्षण है कि जब बेटे बहू ने एक सुंदर सा मकान अमेरिका में बनाया। हम लोग भी अमेरिका का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि फोरकास्ट है कि आज रात से बर्फ़ गिरेगी, स्नो। उसकी तैयारी यहाँ पर पर्सनल लोग भी करते हैं, अपने एरिया में नमक डालते हैं। अब मैं पुनः बाहर की तरफ आ गया हूँ और जो कॉमन रोड्स होते हैं उनमें सरकार के द्वारा नमक का छिड़काव किया जा रहा है। जो नमक का छिड़काव पूरी तरह से हो चुका है कंप्लीट, जिससे बर्फ़ जमे तो जल्दी पिघल जाए, ये उसके लिए ट्रीटमेंट होता है। जय हिंद, जय भारत।